हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यूस सीरीज के टाइप से। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन के 3 टाइप्स होते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज, फिर फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे कौन कौन से, डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और फिर तीसरा टाइप जो हमने पढ़ा था वो था इन दोनों में सीएफ के बिहाफ पर कंटिन्यूस सीरीज का टाइप्स। ठीक है, तो हम उसी की बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना है ताकि रिवीजन में इजी रहे। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, और ये जो टाइप्स होते हैं ये किसके बिहाफ पे होते हैं? ये होते हैं सीएफ के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? ऑन द बेसिस ऑफ सीएफ। किसके बिहाफ पर? सीएफ के बिहाफ पर। ठीक है, तो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा हुआ? लेस देन सीरीज, और दूसरा हुआ मोर देन सीरीज। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीएफ के बिहाफ पर 2 टाइप के होते हैं, लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज। दोनों में सीएफ निकालते हैं। सीएफ का मतलब क्या होता है? एड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम, एड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम। इसमें क्या करते हैं? अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर ऐड करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? फ्रॉम डाउन टू अप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ऐड करते हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहला टाइप है, फर्स्ट इज लेस देन सीरीज। कौन सी सीरीज? लेस देन सीरीज। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं ग्रुप और उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे फर्स्ट ग्रुप ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 2, 8, 10, 12, 5, 3। ये हमने इसकी फ्रीक्वेंसीज ले ली। ओके, अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? लेस देन में, और उससे फ्रीक्वेंसीज। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, यहां पर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी भी कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाय चांस गलती से इस तरह का कंसेप्ट आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जन किस तरह से होता है। दूसरा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि 10 से 30 के बिटवीन के कितने ऑब्जर्वेशन है। तो 10 से 30 के बिटवीन का मतलब क्या हुआ? 10 to 20 और 20 to 30 आप इसमें इजीली ऐड करके बता सकते हैं कि इट विल बी 12 प्लस 8, 20। लेकिन जब मिक्सअप सीरीज आएगी या लेस देन आएगी तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड हो। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है, कंटिन्यूअस से लेस देन और लेस देन से कंटिन्यूअस, दोनों हम सीखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आने लगे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप में, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको। ओके, तो अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 0 to 10 है तो सबसे पहले इसमें ग्रुप बनेंगे। अब लेस देन 0 तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ है? 0 से हुआ है। तो लेस देन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? लेस देन बनाएंगे 10। फिर 10 से ग्रेटर क्या है? 20। मैंने क्या बोला? ग्रेटर। किस पर जंप मारनी है आपको? ग्रेटर पर। 20 से ग्रेटर क्या है आपके पास? 30। 30 से ग्रेटर क्या है? 40। और 40 से ग्रेटर क्या है? 50। ठीक है, अब हमने क्या करा? थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं, इसकी ट्रिक क्या होती है? Add frequencies from up to down, ऊपर से नीचे की ओर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो ऊपर से नीचे की ओर फ्रीक्वेंसीज को ऐड कीजिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2। फिर 2 में 8 प्लस कीजिए, 2 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 10। फिर 10 में 12 प्लस कीजिए, 10 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 22। 22 में 5 प्लस कीजिए, 27, और 27 में 3 प्लस कीजिए
तो कितना हो जाएगा आपके पास 30, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, कंटिन्यूस से लेस देन में कन्वर्जन हो गया। क्या करना है, हमें ग्रुप बनाना है। नॉर्मली लेस देन में अपर इंटरवल्स काम में आता है, अपर लिमिट काम में आएगी 10, 20, 30, 40, 50। दूसरी बात, यहाँ कितने इंटरवल्स है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ भी कितने बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। वैसे आपको इनको सारों को बनाने की जरूरत हो सकता है ना भी पड़े। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी इसमें कैसे ऐड होती है, अप टू डाउन, 2, 2 + 8, 10, 10 + 12, 22, 22 + 5, 27, 27 + 3, 30, ठीक है। 2, 8, 10, 10, 2, 12, 10, 22, 5, 27 और 3, 30। यहां पर भी f का टोटल कितना होगा 30 ही होगा। दूसरी बात, अगर हम इसका कर्व बनाएं, इसका कर्व अगर हम बनाएंगे तो इसका कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। देखो कम ज्यादा ज्यादा हाईएस्ट हो रही है, तो इसका फ्रीक्वेंसी का कर्व किस तरह का बनता है, इस तरह का, डाउन टू अपवर्ड, कम से ज्यादा, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा ही हमने क्यों किया कि फ्रीक्वेंसी को अप टू डाउन ही ऐड किया, डाउन टू अप क्यों नहीं किया। भाई लेस देन में डाउन टू अप भी तो कर सकते हैं। ऐसा क्या हमसे विशेष प्रेम है क्या इससे कि हमने अप टू डाउन ही करा, नहीं ये लेस पहले आता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप थोड़े टफ क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली। तो हम कंसेप्ट भी इसका समझेंगे। तो इसको कंसेप्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस सीरीज को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन याद है, हमने बचपन में सबसे पहले पढ़ी थी, मैथमेटिक्स स्टार्ट यहीं से होती है। याद हो तो हमने ऐसे पढ़ाया था, ऐसे पढ़ा था 0, फिर 0 के बाद 1, 2, 3, 0 के इधर नेगेटिव काउंटिंग, तो 0। अब यहां पर हम बनाएंगे 0 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 और 40 के बाद 50। तो हमारी लाइन कहां तक है, 50 तक है ओनली, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो यहाँ 2 बताएंगे। 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो हमने यहाँ 2 बता दिया। फिर 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो 10 to 20 में हमने क्या बता दिया 8। फिर 20 to 30 की 12, ये 12 बता दी। फिर 30 to 40 की कितनी है 5, तो ये 5 बता दी। फिर 40 to 50 की कितनी है 3, ठीक है, ये 3 बता दी। ये हमें जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसीज को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। अब बारी आती है लेस देन सीरीज की। तो लेस देन सीरीज कैसे बनाएंगे, देखो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हमारे बनाना इजी रहेगा थोड़ा। अब देखिए लेस देन 10, तो लेस देन 10 का कंसेप्ट सोचिए। लेस देन 10 का मतलब 10 से कम, लेकिन 10 से कम कहां तक 0 तक। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये तो 2 के इक्वल है ना, तो यहां पर क्या आएगा 2 आ गया एज इट इज, ओके। अगेन देखिए लेस देन 20, तो लेस देन 20 का मतलब 20 से लेस कहां तक 0 तक, 20 से लेस कहां तक 0 तक, तो 2। और ये देखो ये डिस्टेंस तो हमें पता है, बस इसी का तो डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कितना है, ये 8 के इक्वल है ना, तो 2 और 8 मिला के कितना हो गया 10, तो इसलिए हमने क्या लिखा 10 लिखा। सिमिलरली लेस देन 30, तो लेस देन 30 में क्या होगा 30 से कहां तक 0 तक, तो यहां तक तो कितना हमारे पास 10 है। बस किसकी रिक्वायरमेंट है, इस वाले पार्ट की, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल है 12 के इक्वल है, तो 10 + 12 22। इसी तरह आगे का 5 27 और ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कंसेप्ट इससे डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया मोर देन 30 बताओ, तो मोर देन 30 के लिए आप क्या करेंगे 30 और 30 से ग्रेटर, मतलब ये वाला चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे 5 और 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। मोर देन 30 में हम क्या करेंगे 5 और 3 को ऐड कर देंगे। जैसे आपसे बोल दिया कि मोर देन 10 एंड लेस देन 40 बताओ, क्या मोर देन 10 एंड लेस देन 40, तो मोर देन 10 का मतलब 10 से तो आगे, लेकिन लेस देन 40 मतलब यहां, तो ये वाले कौन कौन से हैं, तो ये वाले 8 हैं, 12 हैं और 5 हैं, और तीनों को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से डीआई के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे देखिए इसी से हम मोर देन का कंसेप्ट समझते हैं। तो मोर देन के कंसेप्ट में क्या होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके, मोर देन। अब देखो मोर देन 0 का मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा कितना सब कुछ, तो पूरा का पूरा आ जाएगा। मोर देन 40, तो मोर देन 40 का मतलब क्या हुआ ये वाला पार्ट। मोर देन 30, तो मोर देन 30 अभी बताया मैंने 30 to 50, तो 5 और 3 8, तो इसलिए उसमें ऊपर से
नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कौन सा, मोर देन सीरीज। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, नहीं है तो आप एक बार वापस रिवाइज करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, मोर देन सीरीज। सेकंड, मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज में क्या होता है, इसमें पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। ग्रुप और फ्रीक्वेंसी, लेस देन में नीचे से ऊपर जाता है, इसमें हमें क्या करना है, कर्व ऊपर से नीचे आएगा, क्यों आएगा वो भी देखते हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 2, 8, 12, 5, 3। ओके, अब देखिए इसमें करना क्या है, हमें वही मोर देन ग्रुप्स बनेंगे, मोर देन एफ। लेस देन में हमने कहां से काम में लिया था, ये ऊपर वाले काम में लिए थे लेस देन में। ठीक है, अब मोर देन में कौन से काम आएंगे, लोअर लिमिट्स। ठीक है, कैसे, इसमें क्या करेंगे, अगर हम मोर देन 5 बोलेंगे तो 0 to 5 वाले तो रह ही जाएंगे, तो इसलिए मोर देन कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 0 से। तो मोर देन 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। देखिए यहां पर 25 भी अवेलेबल है, लेकिन हम 25 को काम में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मोर देन 25 का मतलब क्या हो गया, 25 से ज्यादा, और 25 से ज्यादा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं बनाएंगे। दूसरा इसका चेक मेथड क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहां पर भी 1 2 3 4 5 इंटरवल्स हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या थी, एड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डाउन टू अप, एड फ्रीक्वेंसी एंड स्टार्ट भी कहां से करना है, डाउन टू अप की तरफ ऐड करते हुए। कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 3 का 3 एज इट इज, फिर 3 में 5 ऐड करा 8, फिर 8 में 12 ऐड करा, फिर इसमें 12 में 8 ऐड करा, सॉरी 20 में ऐड करा 28, और फिर 2 ऐड करा 30। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, मोर देन की फ्रीक्वेंसीज। कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये, मोर देन की। क्या, 3 में 5 ऐड करा 8 में 12 ऐड करा 20 में ऐड करा 28 में 2 ऐड करा 30। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, अगर हम मोर देन का कर्व बनाएंगे तो मोर देन का कर्व कैसा होगा, हाईएस्ट से लोएस्ट पे आ रहा है तो हाईएस्ट से स्टार्ट होगा और लोएस्ट पे आएगा, और जहां ये दोनों कर्व लेस देन और मोर देन, इसको बोलता हो जाए, जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि इसी पॉइंट पर क्या निकलता है, मीडियन निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस पूरे रहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें, मोर देन से मोर देन में कन्वर्जन के लिए, कंटिन्यूअस सीरीज को मोर देन में कन्वर्जन के लिए आपको डाउन टू अप ऐड करना है, और स्टार्ट भी कहां से करना है, नीचे से ऊपर की ओर ऐड करना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, रिवर्स कन्वर्जन, मोर देन और लेस देन से कंटिन्यूअस बनाना। लेस देन ऑब्लिक मोर देन टू कंटिन्यूअस सीरीज। इसके लिए 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, राइट स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी as it is at same place, right, smallest frequency as it is at same place। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, subtract nearby frequencies means greater minus
स्मॉलर, ठीक है। चाहे वो लेस देन हो चाहे वो मोर देन हो, दोनों में एक ही रूल अप्लाई होगा। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं पहले लेस देन का 10, 20, 30, 40, 50, 2, 8, 20, 28, 30, ओके। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंटिन्यूअस में। तो ग्रुप बनाएंगे। अब लेस देन 10 का मतलब कितना हुआ, लेस देन 10 8 to 10 भी हो सकता है, 7 to 10 भी हो सकता है, 0 to 10 भी हो सकता है, -10 to 10 भी हो सकता है। लेकिन इसका डिसीजन कैसे लेंगे हम, तो इसका डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेगा इसका पड़ोसी। इस पड़ोसी का गैप कितना है, 10 का, तो हम इसको भी कितना लेंगे, 10 ही लेंगे। तो फर्स्ट इंटरवल क्या होगा, 0 to 10 का गैप हमें लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ग्रेटर पे जंप मारेंगे। किस पर जंप मारेंगे हम, ग्रेटर पर। तो 10 से ग्रेटर क्या है, 20, तो 20 to 30, 30 to 40, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसका चेक मेथड क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं इसलिए इतना लंबा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगेंगे। कितना सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड। और एक क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने के लिए आपको आराम से 1 मिनट मिलता है, ठीक है। अगर ऑन एन एवरेज देखें तो इजीली 1 मिनट आपको मिलेगा, ओके। तो वैसे भी आप 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने देते हैं 120 में, ओके। तो आराम से टाइम मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये, ओके। अब रूल, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज एट सेम प्लेस। तो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, तो यही लिख दो, लिख दी। इसके बाद बड़ी में से छोटी माइनस करो, क्यों, क्योंकि छोटी में से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। तो 8 - 2 दैट इज 6। फिर 20 - 8 दैट इज 12, 28 - 20 दैट इज 8, और 30 - 28 दैट इज 2, ठीक है। तो ये कौन सा कन्वर्जन हुआ, लेस देन से ग्रुप में कंटीन्यूअस सीरीज में कन्वर्जन। अब देखिए क्या करा, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखा और ग्रेटर में से पास वाली स्मॉलर को माइनस करते गए। अब पास वाली को ही क्यों माइनस किया, इसके लिए वही कंसेप्ट है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हम देख लेते हैं इसमें एक बार, देखिए नंबर लाइन में हमें क्या करना है, 0, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। अब इसमें क्या किया, लेस देन 10 का मतलब 10 से लेकर यहां तक कितना है, 2, लेस देन 20 यहां से यहां तक 8, लेस देन 30 यहां से यहां तक 20, लेस देन 40 यहां से यहां तक 28, और लेस देन 50 यहां से यहां तक 30। अब आप लोग समझ जाएंगे कैसे, जैसे देखिए कोटा से जयपुर और जयपुर से दिल्ली। कोटा 0 से स्टार्ट होता है, जयपुर की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और दिल्ली की है 500 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोटा से जयपुर की डिस्टेंस कितनी है, 300, और कोटा से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, 500। अब अगर मैंने आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि कोटा से जयपुर है 300 और कोटा से दिल्ली है कितना, 500, तो मेरे को बताइए कि जयपुर से दिल्ली कितना होगा। तो आप इजीली जवाब दे देंगे कि नहीं सर, 0 कोटा से दिल्ली की डिस्टेंस में से कोटा से जयपुर की को माइनस कर देंगे, मतलब इस वाले डिस्टेंस में से ये वाली हटा देंगे। हटा देने का मतलब क्या हुआ, यहां से इसको रिमूव कर देंगे तो कौन सी डिस्टेंस बचेगी हमारे पास, ये वाली। तो सेम यही कंसेप्ट आपको यहां पर अप्लाई करना है। कैसे, देखिए 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 0 to 10 की डिस्टेंस एज इट इज आ गई। अब 10 to 20 चाहिए आपको, तो 10 to 20 मतलब ये चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करोगे, यहां से यहां तक आपको पता है और ये पता है, इसमें से हटा दीजिए, तो हमने वही किया है, 8 - 2, ओके। सिमिलरली 20 to 30 ये वाली चाहिए, तो आपको यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक पता है, इसमें से ये हटा दीजिए,
तो ये कंसेप्ट है। तो जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल्स करने के लिए दूंगा, उसमें आपको नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन मोर देन का करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम करते हैं मोर देन। तो मोर देन में क्वेश्चन लेते हैं, मोर देन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 28, 21, 11 और 4। ओके, तो मोर देन में भी सेम टू सेम है। सबसे पहले किस में कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले ग्रुप्स बनाते हैं। तो ग्रुप्स बनाने के लिए वही मोर देन 5। अब मोर देन 5 का मतलब 5 से कितना ज्यादा जाएंगे, वही पड़ोसी डिसाइड करेगा। तो कितने का गए 5 का, तो 5 से किस पर जंप करेंगे, ग्रेटर पर। तो मोर देन 5 का मतलब 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25 और फिर 25 से ग्रेटर। अब ये पता कैसे चलेगा, क्यों है कि हमारा तो 25 आ गया। देखो 1 2 3 4 5, ये कितने इंटरवल्स हैं, 5। तो यहाँ पर भी कितने बनाने पड़ेंगे, 5। तो मोर देन 25, ध्यान आएगा, अरे यार 25 से ज्यादा जाना है। तो 25 से ज्यादा का मतलब अब ज्यादा भी कितना, वही पड़ोसी, हेल्प पड़ोसी करना है। तो 25 से ज्यादा कितना, 25 5 30। तो यहाँ कितना आएगा, 25 से 30। अब रूल वही है, राइट स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। तो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 4। इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। फिर वही बड़े में से छोटा, 11 माइनस 4 7। फिर वही 21 माइनस 11 दैट इज 10। फिर 28 माइनस 21, 28 माइनस 21, तो कितना बचा, 7। फिर ओके, तो हमने इस तरह से पढ़ा कि कंटिन्यूस सीरीज से लेस देन मोर देन कैसे कन्वर्ट की जाती है, एंड मोर देन लेस देन से कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, एक चीज आपके पास और है, कंटिन्यूस सीरीज के स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ये एक टाइप और होता है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज का टाइप हम आगे जब भी आगे एनालिसिस करेंगे, उसके क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे। एक बात और, आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर आप ध्यान रखिएगा, एक कैलकुलेटर फिक्स है, मेरे पास अभी है नहीं, अभी मैं लाया नहीं हूं, मतलब दिखाने के लिए। मैं आपको लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको दिखा दूंगा। कैलकुलेटर ध्यान रखिएगा, क्लिटिजन का जो आता है, असली आता है सिटीजन का, उसका नकली ब्रांड चलता है क्लिटिजन, तो वो आपको परचेज करना है। ठीक है, असली आता है 300 350 के आसपास और नकली आएगा 100 120, जैसे शॉप है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे अब शॉप सारी खुल चुकी हैं, आज ही न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है, सब शॉप खुल रही है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर खरीदते वक्त ध्यान रखना है, पहले बात तो क्लिटिजन का कैलकुलेटर लेना है, काला आता है, छोटा सा आता है। उसमें आपको एक तो देखना है कि यहाँ पर काउंटिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, काउंटिंग, क्योंकि कैलकुलेटर हमें स्टेट्स में नहीं मैथ्स में भी हमारी हेल्प करेगा। क्या आनी चाहिए यहाँ पर, काउंटिंग, यहाँ पर डिजिट साथ में लिखे हुए। दूसरा, जीटी का स्विच होना जरूरी है। केसीओ का कैलकुलेटर नहीं लेना है किसी को भी, केसीओ का कैलकुलेटर नहीं लेना है। हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए जो इजी है वही कैलकुलेटर में परचेज करना है। जीटी होना चाहिए, एक प्लस माइनस का स्विच होना जरूरी है, दूसरा रूट का स्विच होना जरूरी है। बाकी इधर एम प्लस, एम माइनस, एम यू, ये सारे स्विच ऑटोमेटिक सभी कैलकुलेटर में होते हैं। बस आपको ये 3 चीजें देखनी है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना क्लिटिजन का ही ले या सिटीजन, नकली असली जो भी है, मैं कल आपको फोटो डाल दूंगा साथ में इसमें, या अभी इस एडिटिंग करके इसमें फोटो डाल दूंगा, कौन सा कैलकुलेटर लेना है वही आपको परचेज करना है। ओके, थैंक यू।